नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का पिटारा खोलते हैं। प्रदेश के स्कूलों में आज से फिर लौटी रौनक। 18 महीने बाद पहली से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले पर पहले दिन चुनिंदा स्टूडेंट्स ही स्कूल पहुंचे। प्रार्थना सभा, उत्सव और रैली सहित सामूहिक आयोजनों पर रोक। फिलहाल 40% स्टूडेंट्स को ही हर दिन क्लास में बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाना तय किया गया है। इससे पहले छात्रों का टेम्परेचर चेक कर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सप्ताह में 2 बार सेफ्टी सेमिनार होंगे। कोरोना के मद्देनजर कैंटीन और कैफेटेरिया को बंद रखा गया है। स्कूलों में छात्रों से ही पानी की बोतल और भोजन लाने की अपील भी की गई है। बच्चों के अलावा टीचर्स भी स्कूल खोलने से नजर आए उत्साहित। तो बच्चे तो उत्साहित हैं ही, इसके साथ ही साथ टीचर्स भी जो हैं वो उत्साहित नजर आए स्कूल खुलने से। तो प्रदेश के स्कूलों में आज से लौटी है फिर से रौनक। 18 महीने बाद पहली से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले पे पहले दिन चुनिंदा स्टूडेंट्स ही स्कूल पहुंचे। प्रार्थना सभा, उत्सव और रैली सहित सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। फिलहाल 40% स्टूडेंट्स को ही हर दिन क्लास में बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बैठाया गया है। इससे पहले छात्रों का टेम्परेचर चेक कर उन्हें प्रवेश दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए सप्ताह में 2 बार सेफ्टी सेमिनार होंगे। कोरोना के मद्देनजर कैंटीन और कैफेटेरिया को बंद रखा गया है। स्कूलों में छात्रों से ही पानी की बोतल और भोजन लाने की अपील भी की गई है। बच्चों के अलावा टीचर्स भी स्कूल खुलने से उत्साहित नजर आए हैं। विश्व पर्यटन दिवस आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। तो आज पर्यटन दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है, राजस्थान अपनी शाही भव्यता, रंग बिरंगे त्योहारों, ऐतिहासिक दुर्ग और महलों, वन्य जीवन और अतिथि सत्कार का एक अद्भुत संगम है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन में राजस्थान सिरमौर बने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज के दिन की शुभकामनाएं दी हैं। विश्व पर्यटन दिवस आज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि राजस्थान अपनी शाही भव्यता, रंग बिरंगे त्योहारों, ऐतिहासिक दुर्ग और महलों, वन्य जीवन और अतिथि सत्कार का एक अद्भुत संगम है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन में राजस्थान सिरमौर बने। तो विश्व पर्यटन दिवस आज देश प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। तो विश्व पर्यटन दिवस आज है और इसी के चलते देश प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के आमेर में आज सुबह आयोजित हुई हेरिटेज वॉक। हाथी स्टैंड से पन्ना मीना के कुंड पर संपन्न हुई ये हेरिटेज वॉक। पर्यटन स्मारकों पर पर्यटकों को रंगीन मास्क का किया गया वितरण। आमेर, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और हवा महल पर यह वितरण हुआ। स्मारकों पर शहनाई वादन, लोक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। 29 सितंबर तक आयोजित होंगे लोक नृत्य संगीत के कार्यक्रम। तो 29 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे क्योंकि आज विश्व पर्यटन दिवस है और देश प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के आमेर में आज सुबह आयोजित हुई हेरिटेज वॉक। हाथी स्टैंड से पन्ना मीना के कुंड पर संपन्न हुई ये हेरिटेज वॉक। पर्यटन स्मारकों पर पर्यटकों को रंगीन मास्क का वितरण किया जा रहा है। आमेर, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और हवा महल पर ये वितरण किया गया। स्मारकों पर शहनाई वादन, लोक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। 29 सितंबर तक आयोजित होंगे लोक नृत्य संगीत के कार्यक्रम। विश्व पर्यटन दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो विश्व पर्यटन दिवस आज है और इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुभारंभ करने वाले हैं। दिल्ली में पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल अशोका में कार्यक्रम आयोजित। स्पीकर ओम बिरला कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इस अवसर पर पर्यटन से जुड़े डाटा का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो पर्यटन से जुड़ा हुआ जो डाटा है
उस डेटा का भी लोकार्पण किया जाएगा, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस आज है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस दौरान शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का वो शुभारंभ करेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा होटल अशोका में कार्यक्रम आयोजित। स्पीकर ओम बिरला कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस अवसर पर पर्यटन से जुड़े डेटा का भी लोकार्पण किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जैसलमेर जोधपुर का दौरा। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जैसलमेर जोधपुर दौरा। जैसलमेर में उपराष्ट्रपति ने देखा ऐतिहासिक लोंगेवाला युद्ध स्थल। तनोट माता के मंदिर में भी उपराष्ट्रपति ने सपत्नी पूजा अर्चना की। जैसलमेर में वॉर म्यूजियम का अवलोकन कर पौधारोपण भी किया है। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी उषा नायडू भी साथ में मौजूद। वॉर म्यूजियम में शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बीएसएफ की 191वीं बटालियन हेडक्वार्टर में ये आयोजन किया जा रहा है। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर बीएसएफ की कैप पहनकर उनका स्वागत किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी साथ में मौजूद हैं। दोपहर बाद वायुसेना के विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। तो दोपहर बाद वो विशेष विमान से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जैसलमेर जोधपुर दौरा। जैसलमेर में उपराष्ट्रपति ने देखा ऐतिहासिक लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो तनोट माता मंदिर के भी उन्होंने दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। जैसलमेर में वॉर म्यूजियम का अवलोकन कर पौधारोपण किया। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी उषा नायडू भी उनके साथ में मौजूद है। वॉर म्यूजियम में शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बीएसएफ की 191वीं बटालियन हेडक्वार्टर में ये आयोजन किया जा रहा है। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर बीएसएफ की कैप पहनकर स्वागत किया उन्होंने। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी साथ में मौजूद। दोपहर के बाद वायुसेना के विशेष विमान से वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। तो जोधपुर के लिए वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम जहां उन्होंने तनोट माता मंदिर के भी दर्शन किए, साथ ही साथ लोंगेवाला भी वो पहुंचे और साथ ही साथ जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर जो हैं वो बीएसएफ की कैप पहनकर स्वागत करते हुए नजर आए। और ये पूरा जो कार्यक्रम है बीएसएफ की 191वीं बटालियन हेडक्वार्टर में आयोजित किया जा रहा है। वॉर म्यूजियम जब पहुंचे तो वहां शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी उषा नायडू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद। तो जैसलमेर में वॉर म्यूजियम का अवलोकन कर वहां पर पौधारोपण भी किया और साथ ही साथ प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तनोट माता मंदिर के दर्शन भी किए हैं उपराष्ट्रपति ने। केंद्र के कृषि बिलों के विरोध में किसानों का भारत बंद। कांग्रेस, सपा, बसपा, लेफ्ट, आरजेडी समेत कई दलों का बंद का समर्थन। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ AIBOC से भी समर्थन मिला है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भी बंद का असर नजर आ रहा है। बंद के चलते कई जगह सड़कों पर बैठे किसान नेता। भारत बंद के चलते दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। वहीं किसानों के भारत बंद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। तो ये ट्वीट जो है राहुल गांधी ने किया है और उन्होंने किसानों के प्रति समर्थन जो है वो जताया है। कांग्रेस जो है वो समर्थन जता रही है। केंद्र में कृषि बिलों के विरोध में किसानों का ये भारत बंद, तो केंद्र के जो कृषि बिल हैं उनके विरोध में किसानों का ये भारत बंद नजर आ रहा है। कांग्रेस, सपा, बसपा, लेफ्ट, आरजेडी समेत कई दलों का बंद को समर्थन है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ से भी समर्थन मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भी बंद का असर नजर आ रहा है और बंद के चलते कई जगह सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान नेता। भारत बंद के चलते दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम भी लग गया है। दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
तो वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु में भी विरोध का प्रदर्शन चल रहा है। विरोध जारी है, प्रदर्शन लगातार चल रहा है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। वहीं किसानों के भारत बंद पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है और इसलिए आज भारत बंद है। तो भारत बंद को लेकर राहुल गांधी का ये ट्वीट और उसमें उन्होंने लिखा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद, इसलिए आज भारत बंद है। तो कांग्रेस का समर्थन है, कई और संगठन हैं जो इसको समर्थन अपना दे रहे हैं और उसी के चलते कई जगह लोगों को परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में बंद का असर नजर आ रहा है। बंद के चलते कई जगह सड़कों पर किसान नेता बैठे हुए हैं। भारत बंद के चलते दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, वहां भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां भी शहीद स्मारक पर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जुलूस निकाला जा रहा है। सरकार ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। जी हां, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की है और कहा कि डिजिटल हेल्थ मशीन के तहत हेल्थ कार्ड बनेगा। हेल्थ कार्ड में हर व्यक्ति की हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड होगा। 21वीं सदी में देश के लिए आज का दिन अहम है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने का अभियान चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि पूरे देश में आज से मिशन शुरू किया जा रहा है। गरीबों के इलाज में होने वाली परेशानी दूर होगी। डिजिटल तकनीक से देश की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और अभी भी बढ़ी हुई है। डिजिटल तकनीक से राशन से प्रशासन तक पहुंच, तो अब तक 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण। भारत जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं है। साथ ही साथ मोदी ने ये भी कहा कि अब तक 2 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है और आगे भी ऐसे ही लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। तो प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है इसकी शुरुआत और कहा कि डिजिटल हेल्थ मशीन के तहत हेल्थ कार्ड बनेगा। हेल्थ कार्ड में हर व्यक्ति की हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। 21वीं सदी में देश के लिए आज का दिन बहुत अहम है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने का अभियान चल रहा है। पूरे देश में आज से मिशन शुरू किया जा रहा है। गरीबों के इलाज में होने वाली परेशानी दूर होगी। डिजिटल तकनीक से देश की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। डिजिटल तकनीक से राशन से प्रशासन तक पहुंच भी हुई है। अब तक 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। भारत जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब तक 2 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है और आगे भी ऐसे ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। कांग्रेस को 3 संसदीय समितियों की अध्यक्षता मिलना कठिन है। तो कांग्रेस को 3 संसदीय समितियों की अध्यक्षता मिलना कठिन नजर आ रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा में 33, लोकसभा में 52 सदस्य हैं। कुल 24 संसदीय समितियां अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू। पार्टी सांसदों की संख्या के आधार पर होता है अध्यक्ष का फैसला। भाजपा ने शुरू की कांग्रेस को अध्यक्षता नहीं देने की मांग। फिलहाल 2 संसदीय समितियों के अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद। कांग्रेस को समितियों का अध्यक्ष पद बचाने की चिंता है। तो जहां एक तरफ मांग बीजेपी की है कि उनको पद ना मिले, वहीं कांग्रेस जो है वो अपना पद बचाने की चिंता और जुगत में है। कांग्रेस को 3 संसदीय समितियों की अध्यक्षता मिलना कठिन नजर आ रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा में 33 तो लोकसभा में 52 सदस्य हैं। कुल 24 संसदीय समितियां अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं स्पीकर।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू, पार्टी सांसदों की संख्या के आधार पर अध्यक्ष का फैसला होता है। जितने सांसद होंगे पार्टी के, उसकी संख्या के आधार पर ये फैसला लिया जाता है। अध्यक्ष की तरफ से ये फैसला लिया जाता है। भाजपा ने शुरू की कांग्रेस को अध्यक्षता नहीं देने की मांग। तो भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं दी जाए, लेकिन फिलहाल 2 संसदीय समितियों के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस को समितियों का अध्यक्ष पद बचाने की अब चिंता है। क्या तेजस्वी यादव बनना चाहते मंडल मसीहा? जैसे लालू ने मंडल की राजनीति से किया राज, बिहार और केंद्र में 20 साल तक अपना प्रभाव रखा है कायम। पिता की तर्ज पर अब तेजस्वी भी कर रहे हैं यही प्रयास। और तेजस्वी ने पहले अगड़ी जातियों को समावेशी सियासत का दिया था मैसेज, लेकिन अब जातियां जनगणना की मांग उन्हें मंडल की राजनीति का मौका दे रही है। खुद नीतीश कुमार ने तेजस्वी को ये अवसर उपलब्ध करवाया है। तेजस्वी ने सोनिया, अखिलेश, येचुरी, स्टालिन सहित 33 नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। जाति जनगणना की मांग पर एक होने सहित इसे सुनिश्चित कराने के प्रयास हो, ऐसी बात उन्होंने रखी है। और तेजस्वी के इस प्रयास से बिहार, झारखंड में मिल सकती है राजनीतिक मजबूती। तो बिहार, झारखंड में अब राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। और ये पूरी खबर, सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव अब मंडल मसीहा बनना चाहते हैं? जैसे लालू ने मंडल की राजनीति से राज किया, बिहार और केंद्र में 20 साल तक अपना प्रभाव कायम रखा। पिता की तर्ज पर अब तेजस्वी भी यही प्रयास कर रही हैं। तेजस्वी ने अपनी पहले अगड़ी जातियों को समावेशी सियासत का मैसेज दिया था, लेकिन अब जातीय जनगणना की मांग ने उन्हें मंडल की राजनीति का मौका दिया है। सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग का क्या निकला रिजल्ट? तो सोनिया गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की और उसका रिजल्ट क्या निकला? 19 अगस्त को देश की विपक्षी पार्टियों के 19 नेताओं ने ये मीटिंग की थी। भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन का बना था प्लान। कृषि कानूनों, किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल डीजल आदि को लेकर यह आंदोलन होना था। लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही विपक्षी पार्टी अभी तक कोई आंदोलन कर रही है। जैसे जैसे 30 सितंबर की तारीख आ रही है नजदीक, वैसे वैसे ये दिखावा साबित हो रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस आंतरिक मसले पर अपने हल कर रही है, उस पर जुटी हुई है।